ओ शांति। आज 8 जनवरी 2025 भारत में बुधवार है। टुडे इज 8th January 2025 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत सारे भाई बहनें मुझे पूछते हैं कि आप मेमोरी को कैसे अच्छा रखते हैं, आप इतनी सारी बातें कैसे याद करते हो। तो मेरा अनुभव है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता ये याद करने के लिए क्या किया वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक्चुअली हमको मुरली के अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसे इस तथ्य पर मैं पहुंच चुका हूँ। ये तो सेवा के लिए हम शास्त्रों का ज्ञान पढ़ते हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो हमको मुरली के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। रही बात मेमोरी की, तो मेमोरी के बारे में अंग्रेजी में ऐसी कहावत है, वो कहते हैं अटेंशन सॉरी इंटरेस्ट इज द मदर ऑफ अटेंशन एंड अटेंशन इज द मदर ऑफ मेमोरी। इंटरेस्ट ये बहुत ज़रूरी है, इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। आजकल कंपनियों में भी हमको मोटिवेशन के ऊपर सेशन लेने को कहते हैं कि लोगों के अंदर प्रेरणा आ जाए काम करने की, क्योंकि वो प्रेरणा या जिसको बाबा कहते हैं उमंग उत्साह वो सबके अंदर नहीं होता है। तो हम इसको कहते हैं अंग्रेजी में इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल माना बाहर से धक्का मार रहे हैं, ये करो तो आपको सैलरी बढ़ के मिलेगी, इंसेंटिव मिलेगा और टाइम मिलेगा, ये धक्का मारना हुआ। और कई लोग अंदर से ही मोटिवेटेड होते हैं मुझे याद आ रहा है, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में था, शालीना लैब्स करके, जो अफ्रीका में दवाइयाँ बेचती थी। तो हमारे यहाँ एक व्यक्ति था जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में उनकी मास्टरी थी। तो वो कहते थे कि कंपनी सैटरडे को क्यों छुट्टी देती है उनको सैटरडे को भी काम करने को मजा आता था, जबकि लोग छुट्टी देखते थे। संडे को भी काम करना मजा आता था, तो ही इज टू एंजॉय व्हाट ही इज डूइंग। तो जब आप जो भी काम कर रहे हैं उसका आप आनंद ले रहे हैं तो आप थकेंगे नहीं। तो ये मोटिवेशन अंदर से आता है। तो अंदर से इंटरेस्ट चाहिए कि मुझे ज्ञान की गहराई में जाना चाहिए। जैसे कल के मुरली में था ज्ञान के शौकीन। अभी ज्ञान के शौकीन दुनिया में बहुत होते हैं, अलग अलग प्रकार के शौक होते हैं। कई लोगों को घूमने फिरने का शौक होता है, कई लोगों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक होता है, कईयों को गाड़ियों का शौक होता है। क्या क्या शौक नहीं होता है, इंद्रियों सुखों का शौक होता है। तो हमको ऐसे बताया है कि सत्व गुण के साथ ये ज्ञान जाता है, ज्ञान सत्व गुण के साथ जाता है। जब सत्व गुण की प्रधानता होती है तो ज्ञान अंदर से टपकना चालू हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, आप बैठे हो और आपके द्वारा ज्ञान बहने लगता है। माना वो जो भागीरथ का गायन है कि गंगा ऊपर से आई और धरती पर, तो ये एक्चुअली अनुभव है कि जो सतप्रधान मोड में होते हैं
उनके अंदर ऊपर से एक फ्लो चालू हो जाता है। अभी आपने दादियों को सुना होगा, आदरणीय दादी जान की, वो फ्लो था, सतोप्रधान मोड में फ्लो है। हमारी परम आदरणीय मम्मा, फ्लो कहाँ से चालू हो जाता है? तो ये सतोप्रधान गुण जब बढ़ने लगता है तो ज्ञान अपने आप बहना चालू हो जाता है, नए नए शब्द आपके मुख से निकलने लगते हैं। तो इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट के बाद आपका अटेंशन रहेगा। कई माँ बाप अपने बच्चों को लेके मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमारे बच्चों की मेमोरी अच्छी नहीं है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, उनका टेस्ट लेते हैं। तो मैं उनको मूवीज के बारे में पूछता हूँ, कौन सा मूवी सुना, देखा? तो कहते देखा। कौन सा देखा? बोला 3 इडियट। मैंने कहा उसको तो काफी साल हो गए, आपको उसकी कोई स्टोरी याद है? तो वो पूरा स्टोरी स्टार्ट से एंड तक बता देता है। माना इतना पुराना मूवी का स्टोरी वो पूरा बता रहा है, इसका मतलब उसकी मेमोरी अच्छी है, सिर्फ सिलेक्टिव है। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, बाकी चीजों में इंटरेस्ट है। किसी को खेल में इंटरेस्ट होता है, किसी को और किसी चीज में इंटरेस्ट होता है। तो मेमोरी तो होती है हम सबकी। दादी कहती थी दो ही बातें हैं, याद करना और भूलना। और ये दोनों शक्तियां हैं, याद करना भी शक्ति है और भूलना भी शक्ति है। समस्या तब उत्पन्न होती है, जिसे याद करना चाहिए उसे हम भूल जाते हैं, और जिसे भूलना है उसे याद करते हैं। तो जो भी भाई बहने मेरे पास भूलने की बीमारी को लेकर आते हैं, मैं उनको दुखदाई परिस्थितियों के बारे में पूछता हूँ कि आपका किसी ने अपमान किया, आपके ऊपर आरोप लगाया, तो वो बातें याद है क्या? वो एवरी डिटेल, हर चीज डिटेल में सुनाते हैं। मैंने कहा ये कैसे याद हो गया? तो बोलते पता नहीं। तो जहाँ पे आपके इमोशंस इन्वॉल्व है, आपकी भावनाएं जुड़ी हुई है। अभी कई लोगों को, सीनियर सिटीजन से मैं बात करता हूँ, उनके जमाने के सभी गीत उनको याद होते हैं हर भाषा में। मैंने कहा इतनी पुरानी बात आपको याद कैसे है? कहते हैं उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट। भावनाएं जहाँ जुड़ी हुई है, वो सुख की हो या दुख की हो। जैसे डिप्रेशन वाले, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जब मूड ऑफ होता है ऐसे समय पर डिप्रेशन वाले गाने अच्छे लगते हैं। हमारा एक कुमार, वो अकेला रहता था, रोज खाना बनाना है, ड्यूटी पर जाना है, चार्ट लिखना है, वो गजल सुनता था। अभी गजल, गजल, कई सारी गजल डिप्रेशन वाली होती है। अगर आपकी अवस्था ठीक नहीं है तो गजल का आपके मन के ऊपर इफेक्ट आएगा और आप भी डिप्रेशन में जाएंगे। तो वो ऐसे ही हुआ, डिप्रेशन में गया और फिर उसने शादी कर दी, बाबा का हाथ छोड़ दिया। तो कहने का मेरा भाव है कि ये दोनों मेमोरीज बहुत स्ट्रांग एसोसिएटेड होते हैं, मेमोरी इमोशन के साथ जुड़ी हुई रहती है। और थोड़ा साइंस के बारे में बता दो, तो हमारे ब्रेन के अंदर एक लिम्बिक सिस्टम होता है। ये प्रिमिटिव ब्रेन है। माना जब हम गुफाओं में रहते थे, ऐसे साइंस कहता है, आदि मानव तो जानवरों से बचने के लिए वो इस ब्रेन का इस्तेमाल करता था। फाइट फ्लाइट मोड हम इसको कहते हैं। तो जिसमें आपकी भावनाएं जुड़ी हुई है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो वहां पर अटेंशन अपने आप रहता है। और जहाँ अटेंशन है वहाँ मेमोरी अच्छी रहती है। तो जैसे अभी मैं मुरली के सुनाता हूँ, अभी आज की मुरली में जैसे ही बाबा ने कहा कि जन्म, तुम अपने जन्मों को भूल गए हो, तो तुरंत मुझे वो क्लिक हो गया। जन्म बोलते ही चौथे अध्याय का 5वां श्लोक है, बहुनिमे व्यतीता ने। तो ये श्लोक क्लिक हो गया। तो मेमोरी इज रिमेम्बर्ड इन एसोसिएशन, ऐसे कहते हैं। तो जैसे ही ये बात आती है, फिर बाबा ने कहा कि वो जानते नहीं कि मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। तो बाबा ने जैसे ही ये कहा कि मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, जबकि ये वानप्रस्थ अवस्था में है, तो तुरंत फिर मुझे दूसरा श्लोक याद आया, 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। अब इस श्लोक याद आना और नंबर याद आना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं।
हम इसको कहते टेक्स्ट का मेमोरी और फिगर्स का मेमोरी, माना आंकड़े याद रखना। कई मैंने देखा है बर्थडे की डेट्स बराबर याद रखते हैं बहुत लोगों की, तो उनकी आंकड़े की स्मृति बहुत अच्छी रहती है। शादी की डेट्स याद रखते हैं, बर्थडे की डेट्स याद रखते हैं, शरीर छोड़ने की डेट्स भी याद रखते हैं। तो डेट्स माना आंकड़े याद रखना और कोई श्लोक याद रखना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। चित्र याद रखना, तो ये अलग अलग प्रकार की मेमोरी होती है। लेकिन मैं अपने जीवन को साक्षी होके देख रहा हूँ कि जैसे भगवत गीता का अभ्यास चालू किया, लक्ष्य रखा कि मुझे गीता के भगवान को सिद्ध करने के लिए कुछ तो सेवा करनी चाहिए, तब ये सब अपने आप जुड़ते गया और बार बार लगातार इसका अभ्यास करने से वो पक्का हो जाता है। अभी मुरली को भी कैसे याद करते हैं? मुरली को याद करना भी बहुत इजी है। मैंने पहले भी बताया, हर मुरली के अंदर कीवर्ड होता है। अभी कीवर्ड अंग्रेजी का शब्द है। आप जब गूगल में, अभी मैं साइंस की भाषा सुना रहा हूँ, मोबाइल में गूगल में आप कोई शब्द डालते हो तो उसको कीवर्ड कहते हैं। वो जैसे ही शब्द डाला तो उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है सब वो इंटरनेट आपके सामने पेश कर देता है विद इन मिली सेकेंड्स में। और ऊपर ये भी आएगा कि कितने सेकंड में वो जानकारी गूगल इंजन के द्वारा या और भी जो सर्च इंजन है उसके द्वारा आ गए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी मेमोरी कुछ ऐसे ही काम करती है। तो हमको कीवर्ड को ध्यान में रखना चाहिए। आज के मुरली के अगर आप कीवर्ड मुझे पूछते हो तो मैं पहला कीवर्ड लूंगा राज तिलक। अभी ये कीवर्ड भी ढूंढना बहुत बड़ा राज होता है। कीवर्ड माना वो शब्द जिसके अंदर, जैसे बाबा कहता है हर सितारे में दुनिया है, मेरे लिए ये हर शब्द ज्ञान रत्न एक सितारे के बराबर है। बाबा कहते हैं अमूल्य ज्ञान रत्न है, तो इन रत्नों के अंदर पूरी दुनिया समाया हुई है। तो राज तिलक में राज है और तिलक है, तो उसके ऊपर फिर चिंतन चालू होता है। फिर दूसरा कीवर्ड जो भक्ति मार्ग का आशीर्वाद व कृपा। तीसरा कीवर्ड है फॉलो फादर। अभी ये हमने बहुत बार सुने हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको बार बार सुनेंगे वो ब्रेन के अंदर एक ट्रैक होता है, एक रास्ता होता है, वो पक्का होने लगता है। उसको कहते हैं एसोसिएशंस। और वो जितना पक्का होगा उसके साथ फिर भावनाएं जुड़ी हुई है। तो हर शब्द के साथ इमोशंस, भावनाएं जुड़ी हुई है, वैसे तरंग आपसे निकलेंगे। चौथा शब्द है मन मना भव। अभी मन मना भव ये बाबा का तरीका हमको सीख लेना चाहिए कि भगवत गीता में भी आपको पूरा श्लोक याद रखने की जरूरत नहीं है। वो पूरे श्लोक में कीवर्ड होता है। जैसे मन मना भव का जो श्लोक है, हमने देखा ये भगवत गीता में 2 बार आया हुआ है। एक 9वें अध्याय में 34वां आखिरी श्लोक है, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजीमा नमस्करो मामे वैश्यसी युक्ते व आत्मा नाम मत परायणः। ये श्लोक है। अभी ऐसे ही पहली लाइन आप देखो तो 9 के बाद 18वां अध्याय, 18वें अध्याय में आप जाओ तो हमने देखा कि 65th 65वां श्लोक है, फिर से वही है, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजीमाम नमस्करो। ये पहली लाइन सेम है। दूसरे लाइन में मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असी में, ये दूसरी लाइन में थोड़ा फर्क है। अभी बाबा पूरा श्लोक नहीं कह रहा है। बाबा ये पूरे श्लोक में अगर आप देखो कि कितने शब्द है, तो पूरे श्लोक में अगर आप अच्छी तरह से देखो तो 16, उसमें से 16 अक्षर, तो उसमें से केवल 2 शब्द ले रहा है, मन मना भव और मध्याजी भव। अभी भव इसमें है ही नहीं, लेकिन बाबा ने उसमें डाल दिया, भव माना हो जाना। तो ये तरीका है कि मन मना भव शब्द ये पासवर्ड का काम करता है। जैसे आपने मन मना भव बोला तो पूरा श्लोक और उसका भाव आपके बुद्धि में आ गया। इसी तरह से आज के मुरली में आया है मन बुद्धि से सरेंडर होना है। तो जैसे ही सरेंडर शब्द आया
तो सरेंडर माना समर्पण भाव, तो समर्पण के ऊपर इसके बाद वाला ही श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। तो ये यहाँ पे समर्पण भाव है। तो इस तरह से हमारा चिंतन चलता है, तो हमको ये कीवर्ड मुरली से उठा लेने चाहिए। और जैसे बाबा कहता है गाय जुगाली करती है, तो ये एक शब्द लेके उसके गहराई में जाके उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। अभी देखो, मुरली की शुरुआत ही व्यक्त अव्यक्त से है। तो अव्यक्त शब्द भी बहुत भारी शब्द है। ये जितना दिखता उतना सिंपल नहीं है। ये भी भगवत गीता का ही शब्द है। बाबा के कई सारे शब्द भगवत गीता से आए हुए हैं। हमने दूसरे अध्याय में अभी 28वां श्लोक देखा। बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो अव्यक्त और व्यक्त ये दोनों शब्द यहाँ पर आए हुए हैं। इसका भाव है हर चीज अव्यक्त से व्यक्त में आती है और व्यक्त से अव्यक्त में चली जाती है। तो बाबा ने आज कहा कि एक है अव्यक्त, दूसरा है व्यक्त, दोनों इकट्ठा है। अब ये बहुत बड़ी अवस्था है जिसने इसको समझ लिया। संतों ने, जैसे महाराष्ट्र में बाबा जिनको मुरली में याद करता है ज्ञान ज्ञानेश्वर, तो उन्होंने इसी अवस्था का वर्णन किया हुआ है जो आज बाबा ने मुरली की पहली लाइन बताई है कि एक अव्यक्त है, दूसरा व्यक्त, दो का इकट्ठा आवाज भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है, और यह एक वंडर है। देखो एग्जैक्टली यही शब्द संत ज्ञानेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं कि वो मराठी में ऐसे कहते हैं कि तुझं सगुण म्हणू की निर्गुण रे, तुझं दृश्य म्हणू की अदृश्य रे। माना वो कह रहे हैं कि तू दृश्य है या अदृश्य है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी ये किस अवस्था में उन्होंने लिखा है हम नहीं जानते, थोड़ा अलग हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप भगवत गीता पढ़ने लगते हो, आपको ये स्पष्ट अनुभव होगा कि दो लोग बोल रहे हैं। लौकिक भगवत गीता भी जब आप स्टडी करेंगे तो आपको स्पष्ट अनुभव होगा कि एक व्यक्ति का काम नहीं है, दो लोग बोल रहे हैं कंटिन्यूअसली। अभी इसके बारे में भी हम बहुत कुछ जा सकते हैं, समय कम पड़ेगा, लेकिन अभी सब्जेक्ट आया है इसलिए मैं उस श्लोक को ले रहा हूँ। 18वें अध्याय में 62वां श्लोक है। वो कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत। माना हे भारत, भारत अर्जुन को कहा है कि तुम सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जाओ। अभी परमेश्वर खुद ऐसा क्यों कहेगा, उसकी शरण में जाओ। और फिर 62वां श्लोक के बाद वो तुरंत कह रहा है मामेकम शरणम रजा, माना मेरे शरण में आओ। तो 62वें में कह रहा है उसके शरण में जाओ, और 66 में कह रहा है, माना 62nd में कह रहा है उसकी शरण में जाओ, 66 में कह रहा है मेरे शरण में आओ। तो ये उसकी शरण में जाओ कहने वाला अलग है, मेरी शरण में आओ कहने वाले दोनों अलग है। ये समय समय पर आपको अनुभव होगा। अभी ये बात कहाँ से आई, क्योंकि मुरली सुनते समय हम कुछ बातें ब्रह्मा बाबा की सुनते हैं, कुछ शिव बाबा की सुनते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भक्ति की है, शिव बाबा ने तो भक्ति की नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा बीच बीच में भक्ति के अपने अनुभव सुनाते हैं। तो ये दो आत्माएं बोल रही है, तो ये बात भी बहुत वंडरफुल है कि व्यक्त बोल रहा है या अव्यक्त। अभी इसी से कंफ्यूजन है। कई बार बाबा के बच्चे जिन्होंने साकार में पालना ली, उनको लगता था कि ये ब्रह्मा बोल रहा है, क्योंकि पता कैसे चले कौन बोल रहा है, दोनों बिंदी है। तब बाबा को आखिर कहना पड़ा कि अगर ब्रह्मा भी कुछ बोल रहा है मान के चलो, तो उसकी जिम्मेवारी भी शिव बाबा की है। ये बहुत बड़ा, बाबा ने ब्रह्मा बाबा के फेवर में बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि अगर ब्रह्मा भी बोल रहा है तो उसकी जिम्मेवारी भी बाबा की है, माना शिव बाबा की है। और ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, ब्रह्मा की मत भी बहुत मशहूर है। इनफैक्ट एक कहावत है कि अगर ब्रह्मा भी ऊपर से आए और तुमको समझाए तो भी ये आत्मा सुधरने वाली नहीं है।
क्योंकि ब्रह्मा की मत भी उतनी ही मशहूर है। और मैं थोड़ा आगे लेकर जाऊंगा। जो भाई बहने टीचर्स के साथ, कई बीके भाई बहने थोड़े नाराज होते हैं, तो बाबा ने टीचर्स के फेवर में कहा हुआ है, जो निमित्त आत्माएं है, बहुत बड़ा वाक्य है। बाबा ने कहा कि जितने भी सेंटर है वहां पे जिनको भी बाबा ने निमित्त रखा हुआ है, उन सब की जिम्मेवारी बाबा के ऊपर है। ये भी बहुत बड़ा बाबा ने स्टेटमेंट दिया है। इसके बाद हमारे सब संकल्प शांत हो जाने चाहिए। अभी यहाँ पर ही ये देखो कैसे चिंतन चलता है, फॉलो फादर करो। बाबा कह रहा है तो उसके आगे हमारे संकल्प नहीं चलने चाहिए। बिल्कुल इमीडिएटली एक्सेप्ट एंड फुल स्टॉप। तो निमित्त आत्माओं के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे चाहिए, क्योंकि अगर नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होता है। कई लोग सेंटर बदलते रहते हैं। स्थान बदलने से, कपड़े बदलने से, रिश्ते बदलने से कुछ नहीं होगा। हमको बदलना है। और शक्तिशाली उसे कहते हैं जो दूसरों की बातों से प्रभावित न होकर खुद को परिवर्तन करे। अभी प्रैक्टिकली ये थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि कब तक कब तक वो ट्रिगर, अभी वो ट्रिगर थोड़ा मनोविज्ञान में बताऊंगा। मुझे कई लोग कहते हैं कुछ लोगों को देखने के बाद ही गुस्सा आता है, कुछ लोगों को देखने के बाद हमारी पुरानी फाइल एक्टिवेट हो जाती है, पुरानी सब बातें उनके साथ वाली एक्टिवेट हो जाती है। अभी करे क्या, जितने बार उनको देखेंगे उतने बार वो फाइल एक्टिवेट हो रही है, तो हमारा नुकसान हो रहा है। तो यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। अभी आप बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं। बीमारी का इलाज तभी होगा जब आप अपने चित्त की वृत्तियों को श्रेष्ठ बनाएंगे। यहीं पर तो चैलेंज है, यहीं पर चैलेंज है। आजकल देखो, ट्रायल वाले रखते हैं, तुरंत समर्पित नहीं कराते हैं, पहले ट्रायल पे रखते हैं, ये एडजस्ट हो सकते हैं या नहीं रखते। क्यों? क्योंकि कई लोगों की आदतें, संस्कार एक दूसरे के साथ मैच नहीं खाते हैं, और उनको लगता है कि कितना सहन करने का। अब ये इंडिविजुअल चॉइस है। एज अ डॉक्टर हम ये समझते हैं, जैसे अभी मुझे डस्ट की एलर्जी है, तो मैं नोटिस करता हूँ कई स्थान पर डस्ट ज़्यादा होती है, कई स्थान पर डस्ट कम होती है। तो जैसे ही स्थान बदलते, अभी बंगाल में थे तो बहुत ठंडी थी, असम में भी ठंडी थी, नागालैंड में ठंडी थी। फिर मुंबई आया, मुंबई में कोई ठंडी नहीं है। उधर काकीनाडा गए, उधर कोई ठंडी नहीं है। फिर मधुबन गए, फिर से ठंडी। तो बॉडी कंटिन्यूअसली एक एडाप्टेशन मोड में है। एडाप्ट माना अपने को टेम्परेचर के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें इम्यूनिटी के ऊपर इफेक्ट आता है, और उसमें बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे होते हैं। अभी कई स्थान पर ठंडी ये रिस्क फैक्टर है अस्थमा के लिए, डस्ट है, पोल्यूशन है, ये भी रिस्क फैक्टर है। अभी क्या करें, कई स्थान पर ये खांसी प्रेसिपिटेट हो जाती है, तो अच्छा रहेगा वहाँ पे हम अवॉइड करें। लेकिन सब स्थानों पर अवॉइड नहीं कर सकते, कई इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होते हैं। तो अपनी शक्ति को बढ़ाना है, जहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं वहाँ अवॉइड करना चाहिए। हम स्ट्रेस मैनेजमेंट का ये प्रिंसिपल बताते, ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। A फॉर अवॉइड करना, B फॉर, वो कहते हैं अपने बिलीफ को चेक करो, बी पॉजिटिव रहो, और C फॉर चेंज करो जो आप चेंज कर सकते हैं। ए को अवॉइड भी कहते हैं, ए को एक्सेप्ट करना भी कहते हैं। जिसको आप बदल नहीं सकते उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। डोंट फाइट, डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन समवन एल्स हैबिट्स। कुछ लोगों की आदतें हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए कि ये आत्मा पुरुषार्थी है। बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छा शब्द, मुझे वो शब्द बहुत अच्छा लगा, हम उस आत्मा को कहते कि यह अवगुणी आत्मा है। बाबा ने कहा श्रेष्ठ गुण धारण करने की पुरुषार्थी आत्मा है। देखो, केवल शब्दों का बदलने से दृष्टिकोण बदल जाता है।
बाबा ने अभी भाषा परिवर्तन के लिए कहा था, तो जिन आत्माओं के साथ हमको चैलेंजेस है, उनको ये देखना चाहिए कि वो अवगुणी आत्मा नहीं है, वो श्रेष्ठ गुण धारण करने के पुरुषार्थी आत्माएं हैं। बाबा उनको शक्ति दे। तो इस तरह से चिंतन करके हम आगे बढ़ते हैं। आज बाबा ने सतयुग को बहुत याद किया कि सतयुग के बिल्डिंग में सोने चांदी के अलावा कीचड़ पट्टी नहीं होती है। जैसे आज सीमेंट वगैरह डालते हैं, उसमें भी आजकल मिलावट करते हैं, एडल्ट्रेशन, करप्शन है। कितने ब्रिज, नए नए ब्रिज बनते हैं, आप सब न्यूज में ये देखते होंगे। तो ये एडल्ट्रेशन, करप्शन है। सतयुग में साइंस से सुख मिलता है, अभी साइंस घमंडी है। क्यों? बाबा ने कहा देखो, बॉम्ब से सब मरने वाले ये पता है, फिर भी बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। हाँ, अमेरिका तो ऐसा है, क्या बताए। ये कुछ कंट्रीज दूसरों को कहते हैं कि बॉम्ब्स नहीं बनाने चाहिए, खुद बनाते हैं, और उनको पता है इससे हम मरने वाले हैं। तो बाबा कहता है बुद्धि मारी हुई है। और एक इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कहा, सतयुग में दूध की नदियां बहती है। अभी ये समृद्धि का गायन है या लिटरल है, तो नदी तो होती नहीं है, लेकिन दूध का सेवन सतयुग में जरूर होता है। वेद शास्त्र में एम ऑब्जेक्ट होती नहीं, यहाँ एम ऑब्जेक्ट है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। तो जो भी भाई बहने लास्ट में आके फास्ट और फर्स्ट जाना चाहते हैं, वो पढ़ाई के ऊपर फुल अटेंशन दे। जितना नॉलेजफुल रहेंगे, उतना पावरफुल रहेंगे, उतना सक्सेसफुल होंगे और संपत्तिवान बनेंगे। जो भी हमारे पास है, विनाशी अविनाशी धन, दोनों का दान करना है। आज एक अंग्रेजी का शब्द है फिलैंथ्रोपिस्ट, अभी ये शब्द भी याद करने जैसा है। जो दानी होते हैं, महादानी, उनको फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है, जैसे अभी मुझे याद आया कुंभ का मेला में कितना खर्चा कर रही है। तो हमको इकोनॉमी से चलना है। ऐसा योग जमाना है जो सजा न खानी पड़े। जितना जितना योग होगा उतनी धारणाएं होंगी। तो आज की मुरली है पूरी, हम आते हैं वरदान के ऊपर। कंटिन्यूअसली ब्रह्मा बाप की महिमा हम सुन रहे हैं। आज भी बाबा ने ब्रह्मा बाप की विशेषता सुनाई है कि ब्रह्मा बाबा अथक थे, अथक। देखो, उम्र बढ़ने के बाद थकावट आती है, लेकिन ब्रह्मा बाबा में थकावट का नाम निशान नहीं था। दादियाँ कहती थी आप आराम करो, बीमार है, लेकिन बाबा ने कहा नहीं। तो बाबा अथक कैसे बने? तो बाबा ने कुछ कड़े नियम बनाए थे। जैसे बाबा को एक बार बुखार आया था, तो दादियों ने कहा आज मत मुरली सुनाओ, तो बाबा ने कहा नहीं। फिर बाबा ने गरम कपड़ा कान को बांधा, और उस हालत में बाबा आके योग में बैठे रहे। तो बाबा ने ये करके दिखाया है। तो कड़ा नियम बनाना है। मैंने ऐसे लोग देखे जिन्होंने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया, मुरली मिस नहीं किया। हमारे मुंबई में एक वरिष्ठ भ्राता है जो आदरणीय संतोष दीदी के साथ रहते हैं, हमारे अनिल भाई। अभी उनकी विशेषता, वो कहते हैं कि 5:45 बेल बजनी ही है सेंटर की, और बस वाले भी उनकी राह देखते हैं। वो जहां से आते हैं, बस वाले भी उनके लिए राह देखते हैं। तो सोचो, बस वालों की भी सेवा हो रही है। इतना एक्यूरेसी से, इतने सालों से बस वाला ड्राइवर भी उनके चरणों में झुकता है। और बहने भी सुनाते हैं 5:45 बेल बजनी है, वो घड़ी को उस अनुसार एडजस्ट करते, बारिश हो पानी हो। एक दिन मुंबई में पानी घुस गया था, तो वो जो एरिया है वहाँ पे किंग सर्कल कहते, बहुत पानी जमा होता है। तब ये पीछे की दीवार से जंप लगा कर आए थे। तो इतना अटेंशन है। तो ये दृढ़ संकल्प है, तभी ये संभव है कि मेरा अटेंडेंस लगना चाहिए बाबा के घर पे। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। सदा अटेंशन प्लीज। अपने ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, हो जाएगा बोलने से नहीं होगा। बाबा ने कहा भाषा बदली करो, करना ही है, बाप समान बनना ही है। संडे की मुरली हम फिर से रिवाइज करेंगे। झुकना पड़े, मरना पड़े, सुनना पड़े, सहन करना पड़े, बाप समान बनना ही है। ऐसे समर्थ बोल होने चाहिए हमारे, जिसमें आत्मिक भाव और शुभ भावना हो, सामने वाले को तीर लग जाए।
और ये कभी नहीं कहे कब तक व्यर्थ संकल्प चलेंगे। बाबा ने कहा ये आने ही है। कई लोग बीके मुझे पूछते हम इतने सीनियर हो रहे, पुराने संस्कार क्यों जागृत हो रहे? बाबा ने कहा आने ही है। ये चुक्त होने के लिए बाहर आ रहे हैं। हमारा काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराना नहीं है, उसके सेक में इफेक्ट में नहीं आना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूंगा अपने को राज तिलक देना है, आशीर्वाद कृपा बाबा से मांगनी नहीं है, शिक्षाओं को धारण करना है, फॉलो फादर करना है, दूसरों को नहीं देखना है, पढ़ाई और याद की यात्रा के ऊपर अटेंशन देना है, और ब्रह्मा बाप समान कड़े नियम बनाने हैं। दृढ़ संकल्प अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे, करना ही है। बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो, ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले, पास विद ऑनर बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाशी और अविनाशी दोनों धन का दान करना है। बोल को समर्थ रखना है, और उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा व्यर्थ संकल्प से परे जाना है। अच्छा, ओम शांति।